ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमज़ोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्रुवीकरण का अपना फैसला टाला है। क्या यूपी में सब कुछ फिर से ठीक हो गया है? आखिर सियासी उथल पुथल के बीच सीएम योगी के बचाव में क्यों उतर आए हैं केशव प्रसाद मौर्य? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सपा चीफ अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने कौन सा तगड़ा जवाब दे डाला है, जिसने सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच कलह की अटकलों को दूर कर दिया है। यूपी बीजेपी में सियासी उथल पुथल की खबरों के बीच विपक्ष ने भी योगी सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, जिससे कि शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। एक तरफ अखिलेश ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अपने ही शीर्ष नेतृत्व के नारे को नकार रहे हैं, तो वहीं उन्होंने सीएम योगी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जो उछल कूद कर रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। अंत में अखिलेश ये भी कहते हैं कि इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमज़ोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्रुवीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। जाहिर है कि यूपी में मचे सियासी घमासान का फायदा विपक्ष तो उठाएगा ही, लेकिन अब योगी पर अखिलेश के वार का यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तगड़ा जवाब देकर सभी आलोचकों को चुप बैठा दिया है। बता दें कि केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीड़िए धोखा है। यूपी में सपा की गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। दरअसल यूपी में आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि राज्य में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्य बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे थे। दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया था। भूपेंद्र चौधरी की तो पीएम मोदी से भी करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली थी। असल में इस पूरे विवाद की शुरुआत बीते दिनों लखनऊ में बीजेपी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के दिए बयान से हुई थी। अपने बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने इस बैठक में
बीजेपी की खराब प्रदर्शन के पीछे अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का बयान सीएम योगी की तरफ ही इशारा था। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।